बिहार के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक बहुत पुराना तालाब था, काली छाया तालाब। गांव वाले कहते थे कि उस तालाब में कोई रहस्य छिपा है और सूर्यास्त के बाद वहां जाना मना था। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को बस अंधविश्वास समझती थी। गांव में 3 पक्की सहेलियां थीं, सीमा, राधा और पायल। तीनों बहुत हंसमुख और निडर थीं। एक दिन दोपहर में गर्मी से परेशान होकर उन्होंने सोचा, चलो उस पुराने तालाब में नहाने चलते हैं। गांव की बूढ़ी दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटियों, उस तालाब में सिर्फ पानी नहीं, इतिहास और आत्माएं भी रहती हैं। लेकिन तीनों हंसकर निकल गईं। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंची, चारों तरफ अजीब सी शांति थी। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेड़ों की परछाइयां पानी में ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई छुपा हुआ चेहरा हो। पायल ने मजाक में कहा, अरे, ये तो इंस्टाग्राम वाला भूतिया तालाब लगता है। और तीनों हंसते हुए पानी में उतर गईं। जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, पानी अचानक ठंडा हो गया। इतना ठंडा जैसे बर्फ। राधा बोली, ये क्या? अभी तो धूप तेज थी। तभी सीमा को लगा जैसे किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया हो। अरे, किसी ने मेरा पैर पकड़ा, वो चिल्लाई। लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था। अचानक पानी में हल्की धुंध छाने लगी और पायल को पानी में एक चेहरा दिखाई दिया, एक लड़की का चेहरा जो उदास थी। पायल डर कर बोली, तुम लोग भी देख रही हो ना? तीनों ने नीचे देखा और इस बार तीनों को वही चेहरा दिखा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और जैसे कोई आवाज कानों में गूंजने लगी, मुझे मुक्त करो। तीनों घबरा गईं और तुरंत बाहर आ गईं। गांव लौटकर उन्होंने दादी को सब बताया। दादी ने गहरी सांस लेकर कहा, आज से 100 साल पहले उस तालाब में एक लड़की को धोखा देकर डुबो दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है और वो किसी सच्चे दिलवाले का इंतजार कर रही है जो उसे मुक्त कर सके। तीनों सहेलियां डर गईं, लेकिन उनके दिल में उस आत्मा के लिए दया भी थी। सीमा बोली, अगर वो सच में मदद चाहती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दादी ने उन्हें एक उपाय बताया। पूर्णिमा की रात उस तालाब के किनारे दिया जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी। रात को तीनों सहेलियां तालाब के पास पहुंची। पूरा माहौल रहस्यमयी था। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। उन्होंने दिया जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे आत्मा, अगर तुम दुख में हो तो हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। अचानक पानी में हलचल हुई और धीरे धीरे वही लड़की बाहर आई। उसका चेहरा अब उदास नहीं, बल्कि शांत था। उसने कहा, तुमने बिना डरे मेरी आवाज सुनी। तुम सच्चे दिल की हो। उसने अपनी कहानी बताई, कैसे उसे धोखा देकर मार दिया गया था और उसकी आत्मा फंस गई। तीनों सहेलियों ने मिलकर प्रार्थना की और अचानक तेज रोशनी फैली। लड़की की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। तालाब का पानी अब साफ और शांत हो गया। अगले दिन से काली छाया तालाब का डर खत्म हो गया। गांव वाले अब वहां पूजा करने लगे और तीनों सहेलियां अब सिर्फ निडर ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाली भी बन गईं।